हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के चैप्टर फर्स्ट के बारे में, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि संख्याएं क्या होती हैं, संख्याओं के बारे में जानेंगे, उसके बाद ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले नंबर की संख्या होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या क्या होती है? जैसे मान के चलो हम गिनती लिखते हैं। गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एक से। 1 2 3 4 5 इस प्रकार जहाँ तक भी चाहें हम लिख सकते हैं। तो 1 से स्टार्ट होकर जो संख्या अनंत तक, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते, अनंत तक चलती हैं, उन संख्याओं को बोलते हैं प्राकृत संख्या। दूसरे नंबर पर आती है वास्तविक संख्या, सॉरी पूर्ण संख्या। अब देखिए प्राकृत संख्या कौन सी थी? जिनको 1 से स्टार्ट किया, अनंत तक चली। अब इन संख्याओं में हमें कुछ कमी लगी, ऐसा लग रहा है कि इनके अलावा कोई और संख्या नहीं है। तो देखते हैं प्राकृत संख्या तो 1 से स्टार्ट होती है, लेकिन इनसे पहले क्या आता है? 1 से पहले क्या आता है? 1 से पहले 0 आती है। 0, उसके बाद 1 2 3 इस प्रकार चलते हैं। तो 0 से प्रारंभ होकर जो अनंत तक चलती है उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। या फिर हम इस प्रकार कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक, पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याओं में 0 को ऐड कर दें तो पूर्ण संख्या बन जाती है। तीसरे नंबर पर आते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होते हैं? अब मान के चलो यहाँ पर जो संख्या आई थी 1 से प्रारंभ हुई, यहाँ पर 0 से प्रारंभ हुई। क्या 0 से पहले भी कुछ संख्याएं आती हैं? आती हैं 0 से पहले कौन कौन सी आती हैं? माइनस वाली संख्या। जैसे हमारे पास संख्या थी 0 1 2 3 4, इनसे पहले क्या आता है? -1 -2 -3। इस प्रकार बहुत सारी माइनस की संख्या है। यानी कहने की बात क्या हुई कि सभी माइनस वाली संख्या, ऋणात्मक और प्लस वाली धनात्मक, और उनमें 0 भी आता है। यानी सभी प्लस और माइनस की संख्याओं को क्या बोलते हैं? हम पूर्णांक बोलते हैं। तो 3 प्रकार की संख्याएं होगी। प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक, पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक, पूर्णांक सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं चौथे नंबर की। चौथे नंबर पर जो आती हैं वो होती हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कौन सी होती है? अब मान के चलो हमारे पास कोई वस्तु है और उस कोई भी खाने की चीज़ हो, और उस चीज़ को हम 4 लोगों में, 4 व्यक्तियों में हमें बांटना है। तो मान के चलो हमारे पास एक रोटी है, हमारे पास एक क्या होगी? रोटी होगी। और इस रोटी को हमें 4 लोगों में बराबर बराबर बांटना है। तो क्या करेंगे? आसान सी बात है, इसके हम 4 टुकड़े, 4 टुकड़े हो गए, एक एक हिस्सा प्रत्येक के भाग में आ जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि प्रत्येक के हिस्से में कितनी रोटी है? 1 रोटी थी, इसका चौथा भाग आएगा, यानी इसको हम 1/4 से व्यक्त करें। यानी ये वाली संख्या कैसी होगी? अब बटे वाली संख्या। इसके अलावा बहुत सारी संख्या होती हैं, जैसे 1/2 2/3 5/7 8/9, कुछ भी लिख सकते हैं, जिनको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। उन्हें बोलते हैं हम परिमेय संख्या। ऊपर कोई भी संख्या हो सकती है, यानी प्लस वाली संख्या भी ऊपर हो सकती है, 0 को ऐड कर लें वो भी हो सकती है, पूर्णांकों में से, यानी ऊपर पूर्णांकों में से कोई भी संख्या हो, माइनस की भी हो सकती है, क्या माइनस लगा। लेकिन नीचे जो संख्या आती है, थोड़ा सा यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा, नीचे वाली संख्या में 0 नहीं आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ऊपर हमने लिख दिया 2
और नीचे लिख दें 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 का भाग तो किसी संख्या में जाता नहीं, यदि हम भाग देते हैं तो हमें अनंत प्राप्त होता है। अनंत यानी जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जिसकी हम गणना नहीं कर सकते। तो इसीलिए किसी संख्या के नीचे हमें 0 नहीं लिखना है। 0 को छोड़कर ऊपर या तो पूर्ण संख्याएं आ जाएं, प्राकृत संख्या आ जाएं, पूर्ण संख्या आ जाएं, या फिर माइनस वाली पूर्ण, कोई भी संख्या हो, लेकिन नीचे की संख्या में 0 नहीं होनी चाहिए। और बटे वाली संख्या है, इनको क्या बोलते हैं हम, परिमेय संख्या। इसके बाद में आती है ए परिमेय संख्या। ए परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या कौन सी हुई, जिनको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, और ए परिमेय जिनको हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते। परिमेय संख्याओं को हम p बटे q से व्यक्त करते हैं, p बटे q। और ए परिमेय संख्याओं को बटे के रूप में लिखे नहीं जाते हैं, p बटे q के रूप में हम इनको नहीं लिख सकते। उन संख्याओं को बोलते हैं ए परिमेय संख्या। अब बात करते हैं कि ए परिमेय संख्या होती कौन सी, जिनको हम बटे के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये संख्या होती है जो रूट के अंदर आती है, जैसे √2, √3, इस प्रकार की संख्या। अब आप सोचोगे कि इसको भी हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, नीचे 1 लगा दें तो ये भी बटे वाली होगी, लेकिन ऐसा नहीं, ये बटे वाली संख्या नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि पहले परिमेय संख्या में क्या बात कर रहे थे कि ऊपर की जो संख्या है वो क्या होनी चाहिए, या तो प्राकृत संख्या होनी चाहिए, या फिर पूर्ण संख्या होनी चाहिए, या फिर पूर्णांकों में से 0 को छोड़कर माइनस वाली संख्या होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऊपर क्या आ रहा है, रूट आ रहा है, √2 है, √3 है, ये न तो पूर्ण संख्या है, न प्राकृत संख्या है, और न ही पूर्णांक है। ऊपर इनमें से कुछ भी नहीं, इसलिए इन संख्याओं को बटे के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इनको बोलते हैं ए परिमेय संख्या। तो कहने की बात क्या हुई, प्राकृत संख्याएं 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या बोलते हैं। मूल संख्याएं प्राकृत संख्याओं में 0 को सम्मिलित कर लिया जाए, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। पूर्णांक सभी प्लस और माइनस वाली संख्याओं को क्या बोलते हैं, पूर्णांक। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको हम p बटे q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्या बोलते हैं। और ए परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, उन्हें ए परिमेय संख्या बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट में वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या होती है जो हमने पहले कौन कौन सी पढ़ी, प्राकृत संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक, उसके बाद परिमेय, और उसके बाद ए परिमेय। इन सभी संख्याओं के समूह, ये जो सभी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय और ए परिमेय, सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं हम, वास्तविक संख्या बोलते हैं। इसके बाद आती है काल्पनिक संख्याएं जो वास्तविक नहीं होती, तो उनके बारे में अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। अभी हमारा केवल वास्तविक संख्या तक ये चैप्टर है। तो ये जो प्रोजेक्ट था हमारा 9th क्लास से रिलेटेड था, इसको मैंने थोड़ा बहुत रिवाइज करवा दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी जो पहली प्रश्नावली है वास्तविक संख्याओं के बारे में।